Hello student, good morning everyone and welcome to the e-organic class of Pioneer Coaching Center। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से अगेन मैं बोलते जा रहा हूँ। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ, नए कंटेंट के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। तो आज हम लोग फिर से एक नए सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं एक नए सिरे से। आज जो पिछला नोमेनक्लेचर था अपना, जो हम लोगों ने एक नामकरण, एक टॉपिक उठाया था, उसको हम लोगों ने खत्म कर लिया था पिछले क्लास में। तो आज जो बेसिकली हम लोगों को स्टार्ट करना है, जो शुरू करना है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही समझने लायक चैप्टर है, जिसका अगर आप 11th पढ़ चुके हो तो बहुत मजा आने वाला है। अगर 11th नहीं पढ़े हो तो उससे ज्यादा मजा आने वाला है। इस टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म, जो 10th क्लास में भी आप लोगों ने देखा होगा, 10th क्लास में भी आप लोगों ने समझा होगा। थोड़ा सा उसके बारे में 10th क्लास में दिया गया है। बस थोड़े से उसके डेफिनेशन है और उसके एग्जाम्पल थोड़े से आते हैं 10th क्लास के अंदर। तो आज हम लोगों स्टूडेंट बेसिकली हमें स्टार्ट करना है आइसोमेरिज्म, समवायता। उसका हिंदी में नाम क्या है? समवायता। तो समवायता जो है बहुत ही मेजर चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बहुत ही बृहद स्तर पे इसको बताया जाता है। अच्छे बुक आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे से बताया जाता है, लेकिन अगर आप किसी अच्छे बुक को प्रीफर नहीं कर रहे हो तो उसमें जो है आइसोमेरिज्म बढ़िया से समझ में नहीं आता है, अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता है। तो हम लोग जो है, मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा से अच्छा तरीके से आप लोगों को समझाऊं। ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर अच्छा से बताया जाएगा तो बहुत आसान है, अगर अच्छा से नहीं बताया जाए तो बहुत कठिन भी है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको जड़ से जाके समझे, इसके रूट तक जाके हम लोग समझे और बहुत ही अच्छा तरीका से, बहुत ही ब्रॉड लेवल पे इसको देखें हम लोग। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट हम लोगों को करना है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो है यह एक घटना होता है, यह एक इंसिडेंट होता है जो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर घटता है, यौगिकों के बीच में घटता है। तो आइसोमेरिज्म यानी वैसे सब्सटेंस, वैसे पदार्थ या वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग कह सकते हैं जिसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो आणविक सूत्र है, वह समान हो, लेकिन इसके प्रॉपर्टी अलग अलग हो। यानी प्रॉपर्टी कहने का क्या मतलब है? फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाता है और केमिकल प्रॉपर्टी आ जाता है। वे अगर अलग अलग हो, एक अलग हो सकता है या दोनों अलग हो सकता है, तो इस घटना को जो है यौगिकों को, उस यौगिक को बोला जाता है आइसोमर्स यानी समवायी, और इस घटना को बोला जाता है समवायता। क्या बोला जाता है? समवायता। तो इसके बहुत सारे कैटेगरी हैं, इसके बहुत सारे भाग हैं। पहला जो कैटेगरी है वह आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समवायता, और दूसरा जो आइसोमेरिज्म है वह स्टेरियो आइसोमेरिज्म है, जिसके अंतर्गत हम लोगों को इसके 3 डायमेंशनल प्रॉपर्टी के बारे में देखना होता है। इसके जैसे हम लोगों को एनांशियोमर मिलेगा उसमें, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स मिलने वाले हैं, बहुत सारे नए नए वर्ड मिलने वाले हैं, बहुत सारे नए नए घटना आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोगों को स्टार्ट करना है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जिसको बोला जाता है समवायता। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? समवायता। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए, सपोज दैट, मान लीजिए हमारे पास एक फॉर्मूला है C2H6 और O। क्या है यह हमारे पास फॉर्मूला? C2H6 और O। अब इसको अगर हम लोग कुछ ऐसे बनाते हैं तो सबसे पहले बन जाएगा CH2, CH3, CH2 और OH।
यानी इसका नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल। क्या नाम है स्टूडेंट, इथाइल अल्कोहल। अब हम लोग चाहें तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कुछ ऐसे भी बना सकते हैं, CH3O और CH3, इसका नाम हो जाता है डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर। क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट इसका, डाइमिथाइल ईथर। तो यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं, देखिए दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है क्या, यानी C2H6O, या इसका क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग देखते हैं C2H6O, इसका भी है C2H6O, लेकिन इसमें जो इसका जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इसका जब मैंने संरचना बनाया, तो इसमें अल्कोहल आया है और इसमें ईथर आया है, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल और इसका नाम है डाइमिथाइल ईथर। क्या नाम है, डाइमिथाइल ईथर। इसका प्रॉपर्टी जो है, इसका प्रॉपर्टी जो है वह कुछ और होगा और इसका प्रॉपर्टी जो है वह कुछ और होगा। इसका भौतिक गुण भी अलग होगा, इसका भी भौतिक गुण अलग होगा, दोनों के रासायनिक गुण भी आपस में होंगे, वो क्या होंगे, अलग होंगे। लेकिन यहाँ पे देखते हैं इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वह सेम है, जो आणविक सूत्र है वह सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। जब स्ट्रक्चर अलग हो गया इट मींस इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, डिफरेंट है। जब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया तो इसका भौतिक गुण भी अलग होगा और इसका रासायनिक गुण भी आपस में क्या होंगे, अलग होंगे। तो वैसे सब्सटेंस या वैसे कार्बनिक यौगिक जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण है वह अलग हो, तो ऐसे स्पीशीज को बोला जाता है एक दूसरे का आइसोमर, और इस घटना को बोला जाता है आइसोमेरिज्म। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, आइसोमेरिज्म। तो इस एग्जाम्पल पे थोड़ा सा हम लोग नजर डालते हैं, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसको मैं MF लिख रहा हूं, इट मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वह क्या है, समान है, क्या है, सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन जब हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर जब दोनों का देखते हैं तो सेम है क्या, नहीं, तो ये क्या है, डिफर है। क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या है, डिफर है, यानी अंतर है। फिर इसका हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी भी इसका क्या है, डिफर है। केमिकल प्रॉपर्टी में इसका क्या होगा, अलग होगा। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी भी इसका क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट होगा। सामने आपको दिख रहा है, एकदम सामने नजर आएगा कि यह इसका क्या है, यह इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन जब मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, इसका संरचना बनाना स्टार्ट किया, तो इसका कुछ और स्ट्रक्चर है, इसका कुछ और स्ट्रक्चर है, इसका कुछ और कहानी है प्रॉपर्टी का, इसका कुछ और कहानी है प्रॉपर्टी का, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और होता है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और होता है। सिमिलरली इसका रासायनिक गुण कुछ और होगा और इसका रासायनिक गुण कुछ और होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम देखते हैं कि सेम है, लेकिन इसका प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को या ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है एक दूसरे का आइसोमर। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं। क्या है, आइसोमर्स हैं, यानी समावयी हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आइसोमर्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है समावयी। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, समावयी। और इस घटना को बोला जाता है, इस इंसिडेंट को बोला जाता है आइसोमेरिज्म।
क्या बोला जाता है स्टूडेंट? आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन पहले हम लोग देखते हैं, फिर डेफिनेशन के बाद थोड़ा सा इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया जाए, एक उदाहरण के लिए ले लिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन, फिर डेफिनेशन के बाद हम लोग जो है सो इसके और सारे क्लासेस के ऊपर आ जाते हैं। यानी such substance which possess मतलब क्या होता है रखना, या which contain, which possess same molecular formula, which possess same molecular formula but different chemical and physical properties यानी क्या लिखा मैंने? Such substance which possess same molecular formula but different chemical and physical properties, so that substance called isomers to each other and this phenomenon is called isomerism. तो क्या लिखा स्टूडेंट मैंने कि वैसे सब्सटेंस, वैसे पदार्थ जिसके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, समान मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, पर उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है और फिजिकल प्रॉपर्टी है वे अगर एक दूसरे से अलग हैं, तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें एक दूसरे का आइसोमर्स बोला जाता है। और यह जो कंप्लीट इंसिडेंट है या जो कंप्लीट फेनोमेना है, घटना है, तो उस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। इसको हिंदी में भी लिखा जा सकता है, हिंदी में भी लिख सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग जो आइसोमेरिज्म हेडिंग बनाया है उसके नीचे इस डेफिनेशन को लिखिए, फिर मैं इस डेफिनेशन को हिंदी में बता रहा हूँ कि हिंदी में कैसे लिखा जा सकता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वैसे पदार्थ जिसका अणुसूत्र समान हो तथा भौतिक एवं रासायनिक गुण
भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो तो ऐसे पदार्थों को, ऐसे पदार्थों को एक दूसरे का, ऐसे पदार्थों को एक दूसरे का समवायी, समवायी कहा जाता है। तथा इस संपूर्ण, इस संपूर्ण घटना को समवायता, समवायता कहा जाता है। ठीक है, तो ये हिंदी में भी हम लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशन लिख लिया है, उसके परिभाषा को देखा है। यानी वैसे पदार्थ या वैसे कार्बनिक यौगिक भी लिखा जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो वैसे पदार्थ जिसका अणुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन भौतिक तथा रासायनिक गुण जो है उसका अगर डिफरेंट हो, तो उन पदार्थों को जो है आपस में एक दूसरे का आइसोमर कहा जाता है, समवायी कहा जाता है, तथा इस संपूर्ण घटना को जो है समवायता कहा जाता है। तो सबसे पहले इस डेफिनेशन को आप लोग लिख लीजिए, फिर डेफिनेशन के बाद इस एग्जाम्पल को आप लोग उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, ये देख लिया आपने। तो वैसे पदार्थ जिसका अणुसूत्र जो है वह समान हो, लेकिन जो भी प्रॉपर्टी है उस कंपाउंड के अंदर, दोनों कंपाउंड के अंदर, चाहे वह रासायनिक गुण हो चाहे वह भौतिक गुण हो, दोनों क्या हो, दोनों में से कोई एक भी डिफरेंट हो सकता है और दोनों भी डिफरेंट हो सकता है। तो वैसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एक दूसरे का आइसोमर। और ये जो कंप्लीट एक प्रोसेस है या जो एक कंप्लीट घटना है, जो एक कंप्लीट फेनोमेना है, तो इस कंप्लीट फेनोमेना को बोलते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म, समवायता। तो ये आपके पास पहला एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है आइसोमेरिज्म, इसका आइसोमेरिज्म नाम क्यों दिया जा रहा है, यह घटना किस प्रकार घटता है, उस चीज को एक बार और हम लोग थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। चल मान लीजिए सपोज दैट एक और हम लोगों के पास एक कंपाउंड है C3H8O। क्या है कंपाउंड C3H8O। या हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्या है अपने पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसको इन शॉर्ट में मैं क्या लिख रहा हूं, MF लिख रहा हूं। अब इसका हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक चैन स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, CH3 CH2 CH2 और OH। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है इथाइल प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल। क्या नाम है इसका, एन प्रोपाइल अल्कोहल। यानी जहां एन क्या है, एक नॉर्मल कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नॉर्मल चैन को बता रहा है यह एन प्रोपाइल अल्कोहल। अब इस स्ट्रक्चर को हम कुछ ऐसे भी बता सकते हैं, CH3O और सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों का, दोनों आप लोग देख सकते हैं। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8O। ठीक है, 4 3 7 और 1 8, यानी 3 3 6 और 2 8, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। बट इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो संरचना है, वह दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथाइल
मिथाइल इथाइल ईथर, ठीक है, मिथाइल इथाइल ईथर, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का जो है वह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, दोनों का सेम है, बट जो प्रॉपर्टी है दोनों कंपाउंड का, जो गुण है वह क्या है, डिफरेंट है। क्या है स्टूडेंट, डिफरेंट। तो ये दोनों कंपाउंड भी आपस में एक दूसरे के क्या है, या दोनों कंपाउंड आपस में एक दूसरे का क्या है, आइसोमर है, आइसोमर है। और इस पूरी कंप्लीट घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 था आपके पास। इसके पहले हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल नंबर 1। क्या देखा था, एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम लोग थोड़ा सा इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं, इसके क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो यह जो है आइसोमेरिज्म, या संरचना के आधार पे या कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 2 पार्ट में विभाजित किया जाता है। पहला पोर्शन जो है वह होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा जो होता है वह स्टेरियो आइसोमेरिज्म होता है, जिसके हम लोग उसके 3 डायमेंशनल प्रॉपर्टी के बारे में बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं। तो आते हैं इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म को जो है 2 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला जो पोर्शन है वह है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। संरचनात्मक समवायता, संरचनात्मक समवायता, संरचनात्मक समवायता। और दूसरा है स्टेरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो यह जो क्लासिफिकेशन किया जाता है यह स्ट्रक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे, किसके आधार पे यह क्लासिफिकेशन किया गया है, स्ट्रक्चर और कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे, यानी संरचना तथा अभिविन्यास के आधार पर यह क्लासिफिकेशन किया जाता है। किसके आधार पे यह क्लासिफिकेशन किया जा रहा है स्टूडेंट, स्ट्रक्चर के आधार पे या उसके कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे यह क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा आइसोमेरिज्म है इसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड द सेकंड वन इज स्टेरियो आइसोमेरिज्म। अगेन जो है सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को 6 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, 6 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और स्टेरियो आइसोमेरिज्म को जो है सो 3 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। तो इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। इतना आप लोग लिख लीजिएगा, फिर आप लोगों को इस क्लासिफिकेशन को लिखना है, ठीक है। चलिए ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का।
STRUCTU स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 6 पोर्शन। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसको 6 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, 6 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। देखते हैं हम लोग कौन कौन सा पोर्शन है। तो फर्स्ट जो पोर्शन है दिखाई दे रहा है यहाँ तक, फर्स्ट जो पोर्शन है वह है चैन आइसोमेरिज्म। क्या है? चैन आइसोमेरिज्म। कौन सा है? सबसे पहला है हमारे पास चैन आइसोमेरिज्म, यानी वैसी समवायता जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वह सेम हो लेकिन उसकी चैन में भिन्नता पाई जाए, उसकी चैन के अंदर डिफरेंस पाया जाए, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग बोलते हैं चैन आइसोमेरिज्म। सेकंड जो आइसोमेरिज्म है हम लोगों के पास, सेकंड जो आइसोमेरिज्म है यह आइसोमेरिज्म है पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट वन इज चैन आइसोमेरिज्म और सेकंड वन इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब मान लीजिए सपोज दैट अगर कोई हमारे पास चैन है, हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है एलिफेटिक, अगर उसके जो है सो जो फंक्शनल ग्रुप उसमें लगा हुआ है उसके पोजीशन को हम चेंज कर देते हैं, बार बार पोजीशन को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उसका जो प्रॉपर्टी है वह भी चेंज हो जाता है और उसका जो स्ट्रक्चर है वह भी चेंज हो जाता है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट अपने पास आ जाता है नंबर थर्ड, रिंग चैन। रिंग चैन आइसोमेरिज्म। रिंग चैन आइसोमेरिज्म। क्या नाम है इसके स्टूडेंट? रिंग चैन आइसोमेरिज्म। यानी चैन है हमारे पास और उसको रिंग भी बना दिया जा रहा है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या है? सेम है, लेकिन वही मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है एक चैन भी बन जा रहा है और एक रिंग के भी फॉर्मेट में आ जा रहा है। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ रिंग चैन आइसोमेरिज्म। एंड द फोर्थ वन इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, यानी अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है और उस फंक्शनल ग्रुप को चेंजिंग के कारण अगर कोई तरह तरह के हमारे पास यौगिक बन रहे हैं, तरह तरह के हमारे पास कंपाउंड बन रहे हैं, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब देखिए नेक्स्ट है नंबर 5 मेटामेरिज्म। क्या है? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या नाम है स्टूडेंट इसका? मेटामेरिज्म। और लास्ट जो है नंबर 6 जो है वह होता है टाउटोमेरिज्म। क्या होता है स्टूडेंट? टाउटोमेरिज्म। यानी कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट हो गए हम लोगों के पास? 6। फर्स्ट वन इज चैन आइसोमेरिज्म, सेकेंड वन इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म, थर्ड वन इज रिंग चैन आइसोमेरिज्म, फोर्थ वन इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फिफ्थ मेटामेरिज्म एंड द सिक्स्थ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाउटोमेरिज्म, जिसमें आप लोगों को मिलेगा कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म। क्या मिलेगा स्टूडेंट? कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म। अब हम आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ऊपर। तो इसका जो है 3 पोर्शन होता है। पहला होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो जियोमेट्रिकल मतलब क्या? ज्यामितीय और समवायता। क्या हिंदी है इसका? ज्यामितीय संरचना, ज्यामितीय
आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। या उसके जो है प्रकाशीय सिचुएशन के बारे में बताता है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर बनाया जा रहा है विविध प्रकार के कंपाउंड का, तो उसका क्या नेचर रहेगा, उसका एनंसियमर क्या होगा, कायरल कंपाउंड क्या होता है, तो उन सब सुपर इम्पॉसिबल क्या होता है, तो उन सब फैक्टर को हमें देखना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। एक और थर्ड एंड लास्ट है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। क्या है, या कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इसका क्या नाम है स्टूडेंट, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये 3 आइसोमेरिज्म होता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म के अंदर, और 6 पार्ट होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर। ध्यान से दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है सब। तो सबसे पहले आप इसको लिखिए, फिर आप इस चीज को लिख लीजिए दोनों को, और देन हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो आज हम लोग जो है सो क्लासिफिकेशन तक ही रहने देते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे चेन आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, देन फिर हम लोग आएंगे, सबको एक एक करके अच्छा से देखना है। चिंता मत कीजिए, ये मैंने इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, सबको हम हिंदी में देखेंगे और बारी बारी से सबको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। किसी भी आप कंपटीशन के अंदर जा रहे हैं, 12th की तो बात हटा दिया जाए, कोई भी कंपटीशन आप फेस करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां के ये आइसोमेरिज्म जो चैप्टर है या जो आइसोमेरिज्म टॉपिक है, इससे कभी नहीं हो सकता है कि इससे क्वेश्चन ना आए। इससे 2-4 नंबर के क्वेश्चन हर एक कंपटीशन में रहता है, हर एक एग्जाम में आपको मिलेगा। तो अगर आपने इसको बेहतर तरीके से कवर कर लिया, अच्छे तरीके से इसको देख लिया, तो ऐसे ही 4-5 नंबर का क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेते हो और उस क्वेश्चन को आप आसानी से एग्जाम के अंदर लगा सकते हो। तो इस टॉपिक को आज हम लोग यहीं तक इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। बंद कर दीजिए, बच्चों को कल मिला जाए।